अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। मैंने पहले भी इंट्यूशन पे बात की, एक वीडियो मेरी मौजूद है इस सब्जेक्ट पे, मैं आपसे शेयर करूँगा। जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँगा तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा, आप उसको भी देखिएगा। आज ज़रा मैं इंट्यूशन पे बात करता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, इसको जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि इंट्यूशन का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत आम किरदार है। चाहे हमारे पर्सनल डिसीजंस हैं या हमारे प्रोफेशनल डिसीजंस हैं, हमारी मुख्तलिफ जो थाट्स हैं डेली बेसिस पे, उसमें हमारी इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इंट्यूशन इन सिंपल वर्ड्स एक ऐसी एबिलिटी है या ऐसी काबिलियत है जहाँ पे आप इंस्टिंक्टिवली सोचते हैं विदाउट एनी कॉन्शियस रीजनिंग। आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, आपको कुछ चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं, कुछ साइंस सामने नज़र आ रहे होते हैं, जिसकी बेसिस पे आप उस चीज़ के बारे में मज़ीद सोचते हैं, उस बंदे के बारे में मज़ीद सोचते हैं, और फिर आप अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं और अपने डिसीजंस करते हैं। हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी इंट्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मीटिंग कर रहे हैं, किसी बहुत क्रिटिकल इशू पे बातचीत कर रहे हैं, सब लोगों के व्यूज़ को सुनते हैं, ओपिनियन को सुनते हैं, तो फिर आप अपनी इंट्यूशन को अप्लाई करते हैं, आप अपनी इंस्टिंक्ट को अप्लाई करते हैं, अपने सिक्स्थ सेंस को अप्लाई करते हैं, अपनी गट फीलिंग को अप्लाई करते हैं कि अभी इन सब चीज़ों की बेसिस पे मैंने एक डिसीजन करना है। तो वहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट आम रोल प्ले करती है। इंट्यूशन की जो रिजल्ट्स हैं या आउटकम्स हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब आपको इंडिकेटर्स मिल गए, आपको साइंस मिल गए, तो आप प्लीज़ उनको इग्नोर न करें। कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंट्यूशन को अंडरस्टैंड करने के या उसको इस्तेमाल करने के। एक तो ये कि छोटी छोटी डिटेल्स पे या लोगों के जो बिहेवियर्स हैं या साइंस हैं किसी चीज़ के बारे में, उन पे क्लोज अटेंशन पे करें आप। एक दूसरी बात ये कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू द पीपल, मीटिंग विद द पीपल, यू शुड बी वेरी डिलिबरेट विद देम। बी कॉन्शियस व्हेन यू आर टॉकिंग टू द पीपल एंड यू आर हैविंग कन्वर्सेशन। तीसरी बात ये कि आप अपने ज़हन को साफ़ करके, बिल्कुल क्लीन करके किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए बैठें और ब्रेनस्टॉर्म करें, उसके बारे में मेडिटेट करें और सोचें। कोशिश करें कि आप जहाँ पे थोड़ा नॉइज़ है या थोड़ी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है या क्लटर्ड है, वहाँ से निकलें, नेचर में जाएं, जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड हो, खामोशी हो आपके इर्द गिर्द। देयर शुड बी अ क्वाइट एनवायरनमेंट। वहाँ पे जाके आप सोचें, आप मेडिटेट करें, तो आपकी इंट्यूशन आपको बेहतर तरीके से गाइड भी करेगी। इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। आई विल रिपीट, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा और आप प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे। इंट्यूशन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं ख़ासकर बताना चाहूँगा कि आपकी जो इंट्यूशन है, इट शुड नॉट बी ब्लाइंडेड बाय योर इमोशंस, हाईली चार्ज्ड इमोशंस, क्योंकि इंट्यूशन जो है वो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। जो आपकी सिक्स्थ सेंस भी इसको हम कहते हैं, चिटीएस भी हम इसको कहते हैं। इंट्यूशन उर्दू में इसको इल्हाम भी कहा जाता है कि जी फ़लाँ को इल्हाम हुआ है कि ये ऐसे बात ऐसे होगी या ऐसे होनी चाहिए थी। वो इसीलिए एक बंदा डिफरेंट बात कर रहा होता है कि उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, उसकी जो इंस्टिंक्ट है, उसकी सिक्स्थ सेंस है, वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी बेसिस पे कोई बंदा या बंदी अपनी ओपिनियन दे रहे होते हैं और वो डिफरेंट बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि इंट्यूशन को इमोशन से अलग रखें। आपके इमोशन समटाइम्स हाईली चार्ज्ड इमोशंस आपकी इंट्यूशन को ब्लाइंड करेंगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंट्यूशन को अप्लाई करने के, यूज़ करने के, और कुछ सिचुएशंस हैं जो मैंने आपसे शेयर की हैं कि आप किस तरह से इंट्यूशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी जो सिक्स्थ सेंस है इसका इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं, आपकी जो गट फीलिंग है उसका इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि एक कॉन्शियस जो रीजनिंग है, एक तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी एक मेडिटेशन है जिसके ज़रिए आप अपनी इंट्यूशन को अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे प्रैक्टिस करें, नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएं, टाइम निकालें, इसके लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्यूशन को आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इसका इस्तेमाल करें। और अब कोशिश किया करें कि फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आपके सामने मौजूद होते हैं, लेकिन उस पर आप अपनी इंट्यूशन को भी ज़रूर अप्लाई करें।
اور جب آپ کو انڈیکیٹرز یا سائن مل جائیں تو اس کے بعد آپ اپنے ڈیسیجنز کریں، اپنے ڈیسیجنز پہ سٹینڈ کریں، اور اگر آپ نے ریکنفرمیشن بھی کرنی ہو اپنے ڈیسیجنز کی تو اپنے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں آپ ان سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم جو ڈیسیجنز میں نے اپنی پرسنل لائف میں کیے یا پروفیشنل لائف میں کیے تو میرا ایکسپیرینس تو یہی رہا کہ انٹویشن نے مجھے بہتر گائیڈ کیا، کیونکہ میں نے انٹویشن کو اور ایموشنز کو علیحدہ رکھا ایک دوسرے سے، اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا۔ بلکہ میں کوشش کرتا تھا کہ میں ایبرپٹلی ڈیسیجنز نہیں کرتا تھا، پھر میں ٹائم دیتا تھا کہ میں تھوڑا سا بیٹھ کے اس کے بارے میں میڈیٹیٹ کروں، میں اس کے بارے میں سوچوں، میں اپنی وائف سے ڈسکس کروں، اپنے بچوں سے ڈسکس کروں، اور اس کے بعد جب سب کی اوپینین لے لوں، فیکٹس بھی میرے سامنے ہوں، تو پھر اس پہ ذرا سا میڈیٹیٹ کروں، میں اس پہ برین اسٹارم کروں، اور اس پہ میں اپنی سکس سینس کو اور انٹویشن کو اپلائی کروں کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا رزلٹ کیا آئے گا۔ تو یہ اس کا مجھے بینیفٹ ہوا اور اچھے ڈیسیجنز ہوئے۔ تو اس لیے آپ اپنی انٹویشن کو ضرور افیکٹولی استعمال کریں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، لیکن آپ نے انٹویشن کو اور ایموشن کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بینیفٹ ہوگا، اور انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو اپلائی یور انٹویشن ان یور پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیسیجنز۔ اپنا بہت بہت خیال کریں، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔